कौन सा किस देश का अद्भुत प्रधानमंत्री था जो 600 करोड़ भारत की आबादी बता दिया था, जो लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ कह दिया था। आ जाए मीडिया के सामने प्रधानमंत्री जी और बैठ जाए राहुल गांधी जी। मेरी चुनौती है, अगर दम है कर ले लाइव डिबेट राहुल गांधी जी से, अगर दम है नरेंद्र मोदी में तो। 8400 करोड़ रुपये का जहाज खरीद रहा है अपने घूमने के लिए, 10 लाख रुपये का सूट पहनता है, 5 लाख रुपया किलो का मशरूम खाता है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे बात करते हैं, जो रंगा और बिल्ला 70,000 की बर्बरी की मुफलर गले में लपेटते हैं। इससे तो चुल्लू भर पानी में देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनका मदर संगठन आरएसएस को डूब के मर जाना चाहिए। ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री अपने देश को, अपने 2 मित्रों को बेच रहा है और नौटंकी करता है कैमरा के सामने आके, टेलीविजन पे आके, और घड़ियाली आंसू बहाता है। राहुल गांधी की दादी ने 36 गोलियां खाई थी सीने पे। राहुल गांधी के पिताजी को बम से उड़ा दिया गया उसी ग्राउंड में जहां से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। भारतीय नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और ये लगातार 150 दिनों तक चलने वाला यात्रा का शुरुआत हो चुका है कन्याकुमारी से। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें निकल कर आई है, भाजपा ने उसको शेयर किया है, भारत जोड़ो, और इस पे लिखा गया है भारत देखो। इसमें दिखाया गया है कि 41,257 रुपये की टी शर्ट जो है पहने हुए है राहुल गांधी, और इसको लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है। और इस पर पूछा जा रहा है कि ये कैसा भारत जोड़ो चल रहा है, कैसी रोजगार की बात हो रही है कि जब इनका नेता ही इतना महंगा कपड़ा पहना हुआ है। भारत जोड़ो और 41,000 की टी शर्ट। हाँ, तो इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगे हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं। तो इनका तो काम है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जा रहे हर एक काम में नुक्ताचीनी करना। अदरवाइज जिस देश का प्रधानमंत्री जब जीडीपी गिर रही हो, अर्थव्यवस्था कराह रही हो, उन परिस्थितियों में जब कोरोना काल में लाखों लाख लोग मर रहे थे, तब वो 8400 करोड़ रुपये का जहाज खरीद रहा है अपने घूमने के लिए, 10 लाख रुपये का सूट पहनता है, और कमाल तो यह है कि 5 लाख रुपया किलो का मशरूम खाता है। और उस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की टी शर्ट पे बात करते हैं, जो रंगा और बिल्ला 70,000 की बर्बरी की मुफलर गले में लपेटते हैं। तो ये बड़ा ही शर्मनाक मामला है। इससे तो चुल्लू भर पानी में देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और उनका मदर संगठन आरएसएस को डूब के मर जाना चाहिए। हम भारत जोड़ो के लिए निकले हैं। भारत जोड़ने का मतलब ये है कि गरीबों के नेता राहुल गांधी, गरीबों का नेता नरेंद्र कुमार मोदी, गरीबों के नेता अमित शाह, ये लोग इतना गरीब हैं कि लाखों करोड़ का कपड़ा पहन रहे हैं, तीनों चारों नेता। तो इसमें गरीब का बात करेगा कौन? तो शर्त लग जाए कि किसने भारत के गरीबों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किस पार्टी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना काम किया है। आ जाए मीडिया के सामने प्रधानमंत्री जी और बैठ जाए राहुल गांधी जी। मेरी चुनौती है, अगर दम है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री फर्जी डिग्रीधारी श्रीमान मोदी जी में, और अपनी मां का दूध पिया है उन्होंने, तो आके बैठ जाए लाइव डिबेट में और पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया सुने किसमें कितना दम है। कर ले लाइव डिबेट राहुल गांधी जी से, अगर दम है नरेंद्र मोदी में तो। आप तो किलो को लीटर में बात, गद्दारी, किलो को लीटर में सरकार चला रहे हैं, हम दो हमारे दो की। सारा देश अमित शाह और मोदी मिलके बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। अरे आप भी तो नहीं खरीद पाए थे राफेल, मोदी के आने के बाद। लीटर की बात कर रहे हैं। 600 करोड़ जनसंख्या कौन बताया था? वो कहा कौन सा किस देश का अद्भुत प्रधानमंत्री था जो 600 करोड़ भारत की आबादी बता दिया था, जो लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ कह दिया था। ये शर्म लोग हैं, निहायत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में हैं।
निहायत ही घटिया किस्म के लोग हैं। इनको जन सरोकार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। जब हम भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, क्यों भारत जोड़ने की बात आई? बॉर्डर नहीं ना खोला जा रहा है, बॉर्डर नहीं ना कहीं टूटा हुआ है कि भारत जोड़ने की बात आ गई। बात इसलिए आई कि एक तरफ गांधीवादी विचारधारा के लोग जो प्यार, मोहब्बत, आपसी भाईचारा, अमन, शांति, त्याग, तपस्या और बलिदान से भारत को सींचने का काम करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस और बीजेपी के लोग भारत की एकता, अखंडता, भारत के में दंगा, फसाद, आगजनी, हत्या, बलात्कार और लूट और घोटाले जैसे संगीन कुकर्मों को अंजाम देने में मिला जुला करके राहुल गांधी को हीरो बनाने की प्रयास की जा रही है। राहुल गांधी ऑलरेडी हीरो हैं। राहुल गांधी शहीदों के परिवार से आते हैं। राहुल गांधी की दादी ने 36 गोलियां खाई थी सीने पे। राहुल गांधी के पिताजी को बम से उड़ा दिया गया उसी ग्राउंड में जहां से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। गांधी जी को मार दिया गया। तो राहुल गांधी जी तो स्टेक होल्डर हैं गांधी जी के, और गांधी जी के पदचिन्हों पे चलने वाले नेता हैं। उनको क्या, उनको पूरी दुनिया जानती है कि वो उसको कन्वे कर रहे हैं, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं जिसके सामने दिल्ली में आके दुनिया के तमाम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नतमस्तक होते हैं, और जिन्हें शांति का, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला है, उस व्यक्तित्व, उस विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं और भारत जोड़ने का प्रयास और भारत के लुटेरों को भगाने का प्रयास। फायदा सीधा सीधा राहुल गांधी जी, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा भारत जोड़ो का फायदा सीधा सीधा किसको मिलेगा? भारत को होगा, भारत के हर एक नागरिक को होगा। जब भारत में अमन, शांति, सुख, चैन होगी तो भारत तरक्की करेगा, और जब भारत तरक्की करेगा तो लोगों महंगाई कम होगी, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, और हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेंगे, कल कारखाने लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम विकास करेंगे और तीव्र गति से विकास करेंगे। ये सब मक्कारी, दिल में दगाबाजी, आंखों में आंसू 24 की तैयारी बेच रहे हैं। और कैमरा, कौन दुनिया का कोई एक प्रधानमंत्री बताइए ना जो ऑन कैमरा बार बार रोता हो? यही दर्शाता है कि इस देश का प्रधानमंत्री प्रेम है, इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस का कठपुतली है, देश प्रेम है, आरएसएस का चमचा है, देश प्रेम है, हैसियत है। अरे देश प्रेम में आंसू छोड़िए ना, तब तो गांधी जी को लगातार रोना चाहिए था, तब तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगातार रोना समय परिस्थिति नहीं अभी दूसरा नहीं नहीं, जब 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 सरेआम भारतीयों के सीने पे अंग्रेजों की गोलियां लगती थी, उस वक्त रोना चाहिए था। ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री अपने देश को, अपने दो मित्रों को बेच रहा है और नौटंकी करता है कैमरा के सामने आके, टेलीविजन पे आके, और घड़ियाली आंसू बहाता है, और अडानी को दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बनाने में लगा हुआ है। गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री को, भारतीय आदमी दुनिया का सबसे बड़ा हो गया, गर्व होना चाहिए। कमाल है। किसको? भारत के आम लोगों को लूट कर, भारत के बैंकों का खसारा करके, भारत के अर्थव्यवस्था को डुबा करके, एनपीए करा करके। क्या बात करते हैं आप? चलिए, हमारे साथ सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं जावेद अली। इनसे तमाम बातचीत हुई। जो टी शर्ट को लेकर के राजनीति हो रहा है, इस पर इन्होंने जवाब दिया है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।